बताइए ये बुझाता है जेनजी क्या होता है? हमें नहीं पता। आपको पता है जेनजी कब तक के पैदाइश के लोगों को कहते हैं? 2012 ये रियल जेनजी है, उसको पता है कि कब तक की पैदाइश जेनजी है। कि आप लोग भी जेंजीज हो, आपको क्या लग रहा है कि अपने राइट्स के लिए ऐसे खड़े होना सही है या गलत है? वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब ठीक है, क्योंकि जो 4-5 साल का इकोनॉमी था नेपाल का, वो तो पूरा डूब गया ना। वही है, जब करने पे आ जाएंगे तो फिर बहुत एक्सेस लेवल पे कर दिया। जो भी जेनजिन वाले किए वो हमको हमारे देखने से तो अच्छा ही किए। आप इसे जायज मानते हैं कि जो किया सही किया, लेकिन क्या ये तरीका सही था? सही, एकदम सही था। जेनजिन वाले किए एकदम सही किए। युवाओं ने जो ये आंदोलन करी, ये बस कुछ दिनों का ये नहीं था। 17 साल में 15 बार सरकारें बदली वहाँ की, तो वो उनके अंदर एक गुस्सा था, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये बताइए, जब पहली बार जब वहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम वगैरह, तो उस टाइम क्यों नहीं नेपाल सरकार ने उसको रजिस्टर करने के लिए बोला? बात ये है कि हमारे यहाँ के नेता बहुत ही चालाक हैं। यहाँ के नेता के बच्चे कुछ भी चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं। बहुत जो चीज़ें हैं अपना एकदम लग्जरियस लाइफ जिएंगे, लेकिन हाँ उसको सोशल मीडिया में आने ही नहीं देंगे। और वहाँ के क्या था कि वो लोग करेंगे एक आने का काम और 5 आने सोशल मीडिया पे दिखाएंगे। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, अगर इसमें 50 मीटर आगे की तरफ जाएंगे तो दूसरा देश शुरू हो जाएगा। वो देश है नेपाल। मैं इस वक्त बिहार के रक्सौल में खड़ी हूँ और नेपाल में अभी अभी जेनजी क्रांति हुई है, तो यहाँ पर मुझे जेनजी लोग मिले जिनसे हम समझेंगे कि इस क्रांति के बारे में वो क्या समझते हैं। हाय, आपके नाम क्या है? अरुषि। खुशी। आपको पता है अभी नेपाल में क्या चला, हाल ही में क्या चीज़ हुई? प्रोटेस्ट हुआ, जेनजीज ने प्रोटेस्ट करा, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेस्ट करा उन्होंने। हाँ, और मतलब बहुत रील्स बनाए, प्रोटेस्ट करा, बहुत मज़े में करा। फिर उनको अभी आइडिया नहीं है कि आगे उन लोगों को बहुत इश्यूज़ होगा। सिंह दरबार जला दिया, भाट भाटिनी जला दिया, फिर आगे उन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि फिर इतना करना पड़ेगा। और अभी जितना हुआ है उतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा थोड़ी होगा नेपाल का, इतना प्रोटेस्ट के बाद फिर उन लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ जाएगा आगे। लेकिन ये ग्लोबली ऐसा रिवोल्यूशन पहली बार हुआ है जहाँ पे रील्स बन रही हैं, व्लॉगिंग हो रही है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि जेनजी ये पार्ट प्ले कर रही है? जो जेनजी है ना, तो उन लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब ये सही नहीं हुआ, क्योंकि उनका अभी स्टडी फेज़ है ना, स्टडिंग फेज़ है, तो उन लोग के लिए ये सही नहीं हुआ। और वहाँ का जो पीएम था वो अपना कंट्री भी छोड़ के भाग गया। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो अपना कंट्री छोड़ के चला जाए। और फिर अभी न्यू पीएम बनाने के लिए सब सोच रहे हैं। सुशीला गार्गी, वो BHU से पढ़ी हुई है। तो क्योंकि आप लोग भी जेनजीज हो, आपको क्या लग रहा है कि अपने राइट्स के लिए ऐसे खड़े होना सही है या गलत है? गलत तो नहीं है, सही है। पे डिपेंड करता है, मतलब बहुत गलत भी नहीं है, बहुत सही भी नहीं, पर मतलब जलाना नहीं चाहिए था कुछ भी, क्योंकि उसमें बहुत लोग इंजरी भी हुए, बहुतों की डेथ भी हुई। इतना जैसे इसको लेके चलते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि जेनजीज हैं, इनको समझ नहीं है किसी भी चीज़ की। मतलब आप लोग उस जनरेशन में हैं, तो किस तरीके के लोग कमेंट करते हैं जेनजीज को लेकर? बहुत से लोग जैसे रैंडम होता है कि जेनजीज को तो कुछ पता ही नहीं रहता है, जेनजीज को अलग सिरदर्द है। आप लोग जेनजीज को लेकर क्या क्या सुनते हैं अपने बारे में? ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सोचते नहीं हैं, सोचते हैं तो मतलब वही है, जब करने पे आ जाएंगे तो फिर बहुत एक्सेस लेवल पे कर दिया। नहीं किया तब तक कुछ नहीं किया, जब करने पे आ गए तो बहुत ही एक्सेस लेवल पे कर दिया। वही बात है। मतलब ऐसा जैसा हुआ ना, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब ठीक है, क्योंकि जो 4-5 साल का इकोनॉमी था नेपाल का, वो तो पूरा डूब गया ना। वहाँ के लोग जितने भी प्रोटेस्ट किए, और प्रोटेस्ट किए तो ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वहाँ का नुकसान हुआ, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। अब इसको पूरा रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप लोग नेपाल जाते रहते हैं? हाँ, बीरगंज मामा घर। बताइए। हाँ, मामा घर ही नेपाल में जाते रहते हैं। नेपाल में किस जगह पे? बीरगंज के पास। पास में ही है, यहाँ से जाएंगे तो रक्सौल के बाद बीरगंज ही होगा। तो अभी क्या हालात है, क्या फोन पे आप लोगों की बातें होती हैं? अभी तो आई थिंक बॉर्डर खुल गया, मतलब आना जाना हो रहा है। आपके फ्रेंड्स वगैरह वहाँ नेपाल में हैं? नहीं, कजन तो होंगे, मामा के बच्चे? हाँ, मामा के बच्चे। पर वो जो एरिया है ना, वो मेन बीरगंज नहीं है, वो थोड़ा गांव टाइप का एरिया है, तो वहाँ पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है इस चीज़ का। आपके कोई फ्रेंड्स? रिलेटिव्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, अभी कंडीशन क्या है बॉर्डर के उस पर? कंडीशन तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और फिर मतलब कि वो लोग वहाँ से इंडिया आ गए, क्योंकि वहाँ तो सरवाइव करना थोड़ा अभी के लिए पॉसिबल नहीं है।
चलिए, थैंक यू आप दोनों लोगों का। और इसी तरह पढ़ते हैं ना आप लोग? बर्थ ईयर क्या है 2010 आपको पता है? जेनजी कब तक के पैदाइश के लोगों को कहते हैं? 2012 ये रियल जेनजी है, उसको पता है कि कब तक की पैदाइश जेनजी है। थैंक यू यार। हाँ, ये इधर भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? सचिन कुमार शर्मा। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं, तो जेनजी की कैटेगरी में आता है? हाँ, उसकी कैटेगरी में आता हूँ मैं। अच्छा, कब का जन्म है आपका? 2005। अच्छा, तो मतलब आते हैं। ये पड़ोस मतलब 50 मीटर दूर जो दूसरा देश है वहाँ पर एक क्रांति हुई, तो उसके बारे में हम थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे कि बीइंग अ जेनजी आपका नज़रिया क्या है उसे देखने का? देखिए, प्रोटेस्ट अभी वहाँ जिस तरीके से करप्शन चल रहा था, सो उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट ज़रूरी भी था। और अभी हमारे यहाँ अपोजिशन जैसे कह रहा है कि इस तरह का प्रोटेस्ट इंडिया में भी कराया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अगर वहाँ क्या था कि वो यूथ लीड किया था उस जो भी वहाँ जो हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ अभी हो रहा है कि जैसे बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा है, तो हर जगह अपोजिशन इसको लेके कर रहा है कि हाँ यहाँ भी प्रोटेस्ट होगा, उस तरीके के यहाँ भी आगजनी किया जाएगा। या फिर देखो, प्रोटेस्ट हुआ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश को उससे बहुत नुकसान भी हुआ है। हमारे यहाँ भी उस तरह के प्रोटेस्ट अभी तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे अभी पटना में ही देख रहे हैं कि हाँ शिक्षक लोग विरोध कर रहे थे। अभी जो एसएससी रिफॉर्म को लेके जो चल रही हैं बातें, सो हमारे यहाँ भी उस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम है। बात ये है कि हमारे यहाँ के नेता बहुत ही चालाक हैं। यहाँ के नेता के बच्चे कुछ भी चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं। बहुत जो चीज़ें हैं अपना एकदम लग्जरियस लाइफ जिएंगे, लेकिन हाँ उसको सोशल मीडिया में आने ही नहीं देंगे। और वहाँ के क्या था कि वो लोग करेंगे एक आने का काम और 5 आने सोशल मीडिया पे दिखाएंगे। इस वजह से वहाँ जनता के दिलों में और ज़्यादा रोष आ गया, आग आ गया। और अभी जो हम लोग नेपाल में देखेंगे क्या हुआ, हमारे यहाँ के नेता बहुत चालाक है। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ यहाँ आप ये होने कहना वाला। चाह रहे हो कि उनके पास होती नहीं ऑडी BMW, लेकिन फोटो डाल के दिखाते हैं कि हम इसमें, हाँ हाँ, और यहाँ वालों के पास होती है लेकिन दिखाते नहीं है कोई। मतलब नेता तो सभी देख के लगेगा कि हाँ सभी भाई क्या ही गरीब है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री को ही ले लो, मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। है मतलब ऑन पेपर वो चाय बेचते थे, ठीक, लेकिन क्या ऐसा है सब लोग जानते हैं, ठीक। सो हमारे यहाँ के जितने भी नेता हैं सबको देख के लगता है कि बहुत ही गरीब है, नेता के बच्चे बहुत ही गरीब हैं। लेकिन जिसको देखो, जिसके बच्चे बाल बच्चे हैं सभी बाहर पढ़ेंगे, बाहर के सिटीजनशिप लेंगे, आके यहाँ वोट मांगेंगे अपने पापा मम्मी के लिए, लेकिन उनका सिटीजनशिप रहेगा बाहर का। सो दिखाएंगे कि काफ़ी हम सिंपल एकदम डाउन टू अर्थ है, कभी किसी गरीब के घर जाके खाना खा लेंगे, दिखावा करेंगे बेसिकली। और जनता भी है क्या कि हाँ अरे नेताजी मेरे घर आके खाना खा लिए, इस गली से आ गए तो ये गली बहुत बड़ा हो गया। सो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि हाँ बस दिखावा हो रहा है। सो ये बात है हमारे यहाँ। क्या नाम बताया दोस्त? सचिन कुमार शर्मा। सचिन, बढ़िया यार, रहिएगा, अभी बात करेंगे आपसे। आइए मित्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोनित अग्रवाल। रोनित जी, क्या करते हैं? अभी तो हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं। देखिए, जो भी जेनजिन वाले किए वो हमको हमारे देखने से तो अच्छा ही किए, इसलिए अच्छा किए कि वो चीज़ होना चाहिए। बहुत कोई ये भी नेपाल में बोल रहा है कि ये सोशल मीडिया को लेकर हुआ है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह को लेकर, यूट्यूब वगैरह को लेकर हुआ है। लेकिन हमारे नज़रिया से चाहे जो भी जेनजिन वहाँ किए हैं उस चीज़ को लेकर नहीं किए हैं, वहाँ के करप्शन को लेकर वो किए हैं। कि देख रहे हैं कि नेता का बेटा दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, रसिया है, वहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऑडी वगैरह पे एकदम से इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे ज़्यादा नेपाल में अधिकतर करके हर एक नेता के पास करप्शन है, सब नेता करप्शन करता है, वहाँ का हर एक जगह करप्शन है। ऐसा नहीं है करप्शन है, लेकिन अदर कंट्री और नेपाल के कंट्री में डिफरेंस है। वहाँ पे ज़्यादा करप्शन था और यहाँ पे थोड़ा सा कम इंडिया में करप्शन है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट इतना है और इतना ज़्यादा पैसा वगैरह है कि उस चीज़ से यहाँ पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लेकिन आप इसे जायज़ मानते हैं कि जो किया सही किया, लेकिन क्या ये तरीका सही था? सही, एकदम सही था। जेनजिन वाले की एकदम सही किए। ये अपने गृह मंत्री को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भीड़ में लोग बचा रहे हैं, होटल के होटल फूंक दिए गए हैं, भारत के ही कुछ प्लेयर्स गए थे बेचारे, कैसे डरे से हमें वापस निकले। देखिए, जो ये चीज़ जेनजिन वाले ने किए हैं, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी जलाए हैं, तो वो अपना ही जलाए हैं। वो तो वहाँ तक कि नेपाल सरकार का नुकसान नहीं पहुँचाए, वो अपना ही पैसा का जो भी टैक्स भरते हैं वो सब चीज़ करते हैं, उसी चीज़ का नुकसान पहुँचाए हैं। वो तो देखा जाए एक नज़रिया से तो अपना ही नुकसान पहुँचा, लेकिन ये भी जरूरी नुकसान पहुंचाना सही कब से हो गया? अब आपका ये चश्मा है, खुद ही तोड़ देंगे क्या? खुद ही नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये तो चीज़ करना जरूरी था। उतना नहीं करते तो फिर नेपाल सरकार फिर वहाँ पर बदलता नहीं, करप्शन भारत वगैरह। में भी तो बड़े बड़े आंदोलन हुए, बदलाव आए, लेकिन कभी ऐसा तो नहीं हुआ। भारत में ये तो भारत जेपी की जमीन है। हाँ, भारत में नहीं होने के कारण रीजन है। यहाँ पे है जो हमारे पास अनलिमिटेड फोर्स है, हर एक चीज़ है,
जो कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसको टाइम से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन नेपाल सरकार के पास इतना आर्मी, इतना सेना वगैरह नहीं है, जिसके कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाया। रीज़न यही है, यहाँ पे आर्मी वगैरह सब चीज़ ज़्यादा है, टाइम के साथ वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन नेपाल वाले टाइम के साथ ये चीज़ कंट्रोल वहाँ पे नहीं कर पाए। चलिए अभी आते हैं आपके पास, क्या नाम है आपका? पार्वती तिवारी। अच्छा, बताइए जरा क्या राय है आपकी इस पर? ये जो जेएनजी का आंदोलन हुआ है, मेरे ख्याल से जेएनजी का आंदोलन जितना सही है उतना गलत भी है। सही इन द सेंस कि यंग जनरेशन को उनके जो भी विशेष हैं उसको वैल्यू देना चाहिए, और रॉन्ग इन द सेंस कि जो ये अपने जो हिस्टोरिकल जो भी पास्ट थे, उनके जो मोनूमेंट्स थे, उन सबको उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, करोड़ों अरबों की नुकसान हुई। तो वो तो नेता का नहीं ना नुकसान हुआ भाई, वो तो मतलब उन्हीं के देश का, उन्हीं का जो कल्चरल प्रॉपर्टी थी, कल्चरल हेरिटेज था, ये सारा कुछ नुकसान हुआ है। तो ये थोड़ा सा गलत कर दिया उन लोगों ने। बट बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कुछ बुरा भी होता ही है, कहीं भी सब चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं होता, तो कुछ बुरा भी होता ही है। बट हाँ, वहाँ के जो युवाओं ने जो ये आंदोलन करी, ये बस कुछ दिनों का ये नहीं था। ये जो 17 साल जो राजा उनके मरे, उसके बाद का जो पीरियड था, 17 साल में 15 बार सरकारें बदली वहाँ की। तो वो उनके अंदर एक गुस्सा था, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इस चीज़ को लेके उनके अंदर गुस्सा था। बीच में भी कई सारी मूवमेंट्स उन्होंने करे, उन्होंने प्रोटेस्ट करे, बट वो इतना भव्य रूप में नहीं था, तो वो सामने नहीं आया। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने कवर नहीं करा उसको, बट ये ज़्यादा बड़ा था इसलिए कवर हो गया। शिवानी, कुछ आप पूछना चाह रही थी? हाँ, लेकिन यही यंगस्टर्स को इतनी पावर दे देना कि वो अपने पुराने नेताओं से नहीं सीख रहे हैं, क्या ये सही चीज़ है? मुझे लगता है कि पुराने नेता, जैसे अगर हमारा एक फैमिली है, वहाँ पे आपका अभिभावक है, अगर वो गलत ट्रैक पे ले जा रहा है फैमिली को, तो यंग जनरेशन को सामने आके उस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये कितनी गाइडेड है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, अगर इस चीज़ से हमें नॉलेज मिल रही है। देखिए, जो लोग जो आज के बच्चे हैं, जो 22 साल तक के बच्चे हैं, वो तो मान लीजिए 17-18 साल से तो सोशल मीडिया पूरा है, तो उसी इन्वायरमेंट में जो पैदा हुआ है सोशल मीडिया में, अब आप उसको अगर उससे दूर कर दीजिए, मतलब जीने के लिए क्या चाहिए, खाना, पानी, कपड़ा, अगर आप उसको नहीं दे तो वो जिएगा? वो तो आएगा, फिर सामने आएगा ना चीज़ें। तो इन लोगों का क्या था, नेपाल में रोज़गारी नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, प्रॉपर जो एजुकेशन लेवल थे उनके हिसाब से इनको जो मिलना चाहिए पारिश्रमिक वो नहीं था। तो ये क्या करते थे, सोशल मीडिया से डिफरेंट वीडियोज़, लाइव जो भी है, इनके माध्यम से पैसा कमाते थे, अपना लाइवलीहुड चलाते थे। अब ये जो अचानक से इन लोगों ने सारा कुछ बंद कर दिया, तो वो जो गुस्सा था, करप्शन, ABCD जितने भी चीज़ों को लेके, तो ये फूट गया जेएनजी का, और वो सामने आ गए। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बताइए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नेपाल में जो ये जेएनजी आंदोलन हुआ है, ये एकदम राइट आंदोलन हुआ है। मगर जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, राष्ट्रपति भवन पे अटैक हुआ है, हमारे जो प्रधानमंत्री की वाइफ को जैसे, मतलब ये तो लॉ के खिलाफ है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी एक मतलब 27-28 करके हम भी एक हिसाब से जेएनजी ही है, भारत के हम लोग भी एक जेएनजी ही है। मगर क्या हम पार्लियामेंट पे अटैक कर सकते हैं? वो हमारी संपत्ति है, हमारे टैक्स के वगैरह से बना हुआ है, तो हम उस पर क्यों अटैक करें? अगर हमें करप्शन के खिलाफ अगर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, तो हमें अपने लॉ के हिसाब से ही करनी चाहिए। हाँ, ये जो सोशल मीडिया वहाँ पे बंद हुई, ये गलत हुआ, ये नहीं करना चाहिए था। सरकार कह रही थी कि भाई देखो, हमने तो ये कहा है, कंपनियों को बोला है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको, कि भैया रजिस्ट्रेशन कराओ और फिर धंधा पानी करो। कि भारत में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, चीन में कराया, हम मतलब चीन तो खैर बैन ही है, आसपास के मुल्कों में कराया है, तो हमारे यहाँ भी कराओ, यहाँ दफ्तर बनाओ ताकि रेगुलेशन हो सके। सरकार का तरकीब था। तो ये बताइए, जब पहली बार जब वहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम वगैरह, तो उस टाइम क्यों नहीं नेपाल सरकार ने उसको रजिस्टर करने के लिए बोला? आज ये 5 साल, 10 साल, 15 साल जब ये सारे युवा एडिक्ट हो गए हैं, जिससे वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, 2 पैसा अपना अर्जन कर रहे हैं, तो इस टाइम में आके आप बोलेंगे कि एक ही बार इसको बंद कर दीजिए। नेपाल सरकार संसद में इसके खिलाफ लिए बिल लेकर आई और उस बिल को इम्प्लीमेंट करना चाह रही थी, जिसका विरोध हुआ, उन्होंने अपना आदेश नहीं, ये आपका कहना ठीक है कि वो बिल लेकर आए,
अपना मतलब वो इसको, मगर वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वहाँ के जो जनता थे वो पॉलिटिशियन के करप्शन के खिलाफ अब सोशल मीडिया पे अपना आवाज़ बुलंद करना चाह रहे थे, वो बुलंद कर रहे थे। जैसे आप रोड बना रहे हैं, 10 लाख का रोड आ रहा है, 4 लाख आ जा रहा है, 6 लाख का रोड बन रहा है, 2 महीना में वो रोड टूट जा रहा है। तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से नेपाल के जितने भी युवा थे, जितने भी जो करप्शन के खिलाफ जितने भी वहाँ पे जनता थे, वो सब अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को डिमोरलाइज कर रहे थे कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। और उसके मतलब अलावा जितने भी वहाँ के जनता थे वो सोशल मीडिया के थ्रू देखकर अपने आप सीख रहे थे कि हाँ, ये सरकार हमारा ही टैक्स का पैसा ले जाकर और हमें ही पैसा, हमारा पैसा खाकर अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में पढ़ा रहा है, लग्जरी गाड़ियाँ दे रही है, हाँ, अपना एकदम मतलब लाइफ स्टाइल एकदम अपना चेंज करे, और हम जहाँ के तहीं हैं। तो इसके वजह से जो वो गुस्सा फूटा था, वो गुस्सा के हम सपोर्ट में है, पूरे भारतवर्ष उसके सपोर्ट में है। मगर जो ये पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, इसके हम सपोर्ट में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना चाहिए। अरे क्या नाम है आपका? शारदा प्रसाद। ये बताइए, ये बुझाता है जेनजी क्या होता है? हमें नहीं बुझाता। नेपाल में कुछ हो रहा है पता है? आंदोलन हो रहा है। काहे हो रहा है? ये जो बच्चों को गोली मार दिए थे, इसी के लिए हो रहा है। अच्छा, कहाँ से पढ़े? हाँ? कहाँ पता चला ये सब? कहाँ नहीं, पढ़े आप? ऐसे तो सुनते, हम कहते हुए सभी को सुनते कहाँ हैं। गोली वोली मार दी? हाँ, बोलते थे कि जो ये इंस्टाग्राम रम जब बंद हो गया है, इंस्टाग्राम? हाँ, जो क्या होता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे? बंद हो गया है, इसी के कारण जो उसने मांग की थी, हाँ। इसी के लिए का बोला था कि उन्होंने गोली मार दिया। इंस्टाग्राम चलाते हैं आप भी? नहीं, हम नहीं चलाते। क्या होता है उसमें, क्या होता है? हमें नहीं पता है। रील देखते हैं? नहीं, ऐसे हम तो छोटी मोबाइल चलाते हैं। किसी और को रील देखते हुए देख रहे हैं? हाँ, ऐसे सभी लोग देखते हैं तो उसी में देख लेते हैं कहीं कहीं। तो जेनजी कह रहे हैं, ये जेनजी पता है? जेनजी क्या हमें होता नहीं है? पता, हमें नहीं पता। आते जाते रहते हैं नेपाल? नहीं, ऐसे कभी कभी इधर चले जाते हैं, हम लोग टैटू वाले हैं। तो जेनजी के बारे में ये मैडम बताएंगे। आइए जरा बताइए, जेनजी कब से कब तक पैदा हुआ? ये थोड़ा और समझा देंगे, आज आपको नई चीज पता चलेगी। बताइए 1997 क्या? से 1997 से 2012 तक जो पैदा हुए हैं उन सबको जेनजी कहते हैं। उससे पहले पैदा हुए वो मिलेनियल्स। तो ऐसे बांट दिया गया है सबको, ऐसे सबको बांट दिया गया है। तो ये जो पैदाइश हुई था 1997 से 2012 तक के जो पैदाइश थी, यही लोग प्रोटेस्ट किए वहाँ पे। तो वही उसी में गोली वोली चली, लोग मर गए। वो कर रहे थे अपने सरकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ। उन्होंने, सरकार ने ये इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब बंद कर दिया। दिन भर बच्चे फोन चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पैसे कमाते हैं। सरकार ने बोला कि बंद कर देंगे अब, जी। इसलिए चलिए। उन्होंने फिर क्रांति कर दी। चलिए, ये भी बात तो हमें नहीं पूरी तरीका से। आप अब पता चल गया आपको? बढ़िया, वोट डालते हैं? हाँ, वोट तो डालते हैं। बढ़िया, आने वाला है चुनाव, तैयारी पूरी है? जी। यहीं का है वोट? हाँ। चलिए, बढ़िया। आज पता चल गया आपको जेनजी कौन होते हैं? जी। ठीक है। हाँ, बाकी कुछ लोग भी थे। अरे आओ, आप कहाँ जा रहे हो यार? आपसे बात करने। क्या नाम है आपका मित्र? मेरा नाम केशव तिवारी। केशव, बताइए जरा ये जेनजी आंदोलन के बारे में। आप तो पड़ोसी हैं बिल्कुल। हाँ, तो जेनजी आंदोलन जो था वो करप्शन के खिलाफ था। तो उसमें जो लोग ने किया वो गलत किया। उन लोगों को वो चीज़ जलानी नहीं चाहिए थी, वो लोगों ने जलाया, वो एकदम गलत किया, क्योंकि वो चीज़ें उनकी है। अब बाद में चलिए उन्होंने सरकार पलट की है, उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट चाहिए ही। किसी भी चीज़ का निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जला दिया। अब जैसे हर देश में हर चीज़ का एक होता है, होटल होता है, तो उन्होंने काठमांडू में 5 स्टार होटल था, एकलौता एक था, उसे भी जला दिया उन्होंने। और सब चीज़ में ये लोग नाम दे रहे हैं कि ये सब नेताओं का है, नेता ने सब भ्रष्टाचार करके बनाया, प्राइवेट कंपनीज को लूट लिया, बड़े बड़े जैसे भाट बटे नीचे हैं, इन सब को लूट लिया। तो ये चीज़ अच्छा नहीं किया उन्होंने, ये चीज़ उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। और जेनजी लोगों ने तो एकदम मतलब अच्छा भी किया और बुरा भी किया। बुरा इनका खुद का हुआ और अच्छा भी ये हुआ कि इन्होंने अपना सरकार अब लाएंगे। अब 6 महीने बाद नेपाल में न्यूज़ है, 6 महीने बाद गवर्नमेंट न्यू बनेगी, चुनाव होगा, तो उससे वो लोग लाएंगे। अच्छा, चलिए, हम मानते हैं आप जेनजी कहलाते हैं, उस दायरे में आते हैं। कोई चीज़ हो गई, कोई ऐसा भ्रष्टाचार हो गया आपके शहर के स्तर पर, ज़िले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या तरीका होगा विरोध जताने का? हमारा विरोध यही हुआ कि
हम उसको अपने अपने हिसाब से जिस भी लेवल तक कर सकते हैं उस लेवल से करेंगे। जैसे अब यहाँ पे सोशल मीडिया है तो हम उस वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, अपने दोस्तों को बोलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड करेंगे और जितना हो सकता है उसको हम फैलाएंगे, ताकि वो जो जिसने ये चीज़ किया है उसको इस चीज़ का भय हो, उसको डर लगे। ये सब अगर बंद कर दिया जाए तो, जैसे आप अपना अग्रेशन, अपनी क्रांति अगर फैलाना चाह रहे हैं, वो भी बंद कर दिया। ऐसे मोमेंट पे जैसे हमने देखा किसान आंदोलन होता है, उस दौरान कई ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है जो ऐसी बातें कर रहा होता है। सरकार कहती है इससे वैमनस्य फैल सकता है। मान लीजिए ऐसा अगर ये ऑप्शन नहीं रहा, संवैधानिक तरीका क्या अपनाएगा? बीइंग अ जेन ज़ी आप क्या अपनाएंगे? पहले तो हम लोग, अब जैसे कि इन्होंने बोला कि सब चीज़ बंद कर देंगे, तो पहले तो हम ये करेंगे, मेरे जितने भी जानने पहचानने वाले हैं हम सबको ये चीज़ बताएंगे, समझाएंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, तुम मेरे साथ आओ। हम एक संगठन तरीके के कुछ बनाएंगे और उससे वो लोग, हम लोग रोडों पे उतरेंगे और इस सब चीज़ को जितना भी न्यूज़ और मीडिया में हम लोग देंगे और इसको मतलब एकदम फैलाएंगे, जितना फैलाया जा सकता है। लेकिन कभी भी वो तरीका नहीं अपनाएंगे जो नेपाल के। हाँ, जो उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, संसद भवन जला दिया, नेताओं के घर जला दिए और इन सब का नाम दे दिया कि नहीं ये सब गलत है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आप किसी के प्रॉपर्टी को नहीं जला सकते हैं। और सुनने में आया था कि वहाँ का जो मतलब जो लीडर्स थे जेन ज़ी के, उन्होंने ऐसा किया था कि हम लोग जाएंगे और वहाँ पे उन लोग नेता लोग को बाहर निकालेंगे और हम लोग वहाँ पे बैठेंगे और फिर वहाँ से हम लोग उन लोग को मजबूर करेंगे कि नहीं तुम आओ और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये लोग, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है इसके पीछे कुछ कारण होगा। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या, कौन सी क्लास? 8th क्लास में। बढ़िया, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो ये रक्सौल में ये पूरी बातचीत हो रही थी और यहाँ से कुछ ही कदमों पर जाएंगे तो नेपाल शुरू हो जाता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? बताइए साहब, पहले तो आप बताइए, ये जेन ज़ी के दायरे में लग तो नहीं रहे, आते हैं क्या? जी हम आते हैं। अरे वाह, देखिए मुझे आपने गलत साबित किया। यही होता है, आदमी क्या टायर से पता लगा लेता है। ठीक है, बताइए साहब। जी, आप जो ये मुहिम चला रहे हैं जेन ज़ी के विषय में, नेपाल में हम जो मुहिम नहीं चला रहे, हम जानना चाह रहे हैं सिर्फ आपसे कि ये आप से 50 मीटर दूर जो मुल्क है दूसरा, वहाँ पर जो जेन ज़ी की क्रांति आई, कुछ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन होने से आई, कुछ कह रहे हैं भ्रष्टाचार था इस वजह से आई। तमाम अपने अपने अलग अलग दावे हैं। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि उन्होंने पूरा तख्ता पलट कर दिया? नेपाल में जेन ज़ी जो अपना मुहिम जो चलाया, वो तो चलाया अपना अच्छा तरीका से ही, लेकिन उसके पीछे जो शक्तियाँ लगी जो नेपाल को दिम्मत की तरह धीरे धीरे खा रही है, वैसे शक्तियाँ ने इस मुहिम को हैंग कर लिया और इसको दूसरा रूप दे दिया। और इस दूसरे रूप के कारण नेपाल में जो भी हादसा हुआ, जो भी घटना घटा, ऐसा देखने को मिला। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग जेन ज़ी के आड़ में, बहुत सारे संगठन खड़े होकर जेन ज़ी को बदनाम भी किया गया है, लेकिन जेन ज़ी कोई ऐसा मैंने काम नहीं किया है जिससे राष्ट्र का और देश का नुकसान हो। जेन ज़ी के जो पीछे जो शक्ति लगी, वो लोग ने राष्ट्र को और वहाँ की युवाओं को दूसरे दिशा में भड़का कर इस तरह का घटना किया गया। ठीक है, आप क्या करते हैं? जी, मैं व्यवसाय करता हूँ। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम कमलेश कुमार। कमलेश जी, कब की पैदाइश है? जी, मेरा 1994 की है। नहीं है जेन ज़ी 97 के बाद वाले हैं। हम कह रहे थे, अंदाज़ा हमारा गलत नहीं था। चलिए, तो ये रक्सौल में बातचीत हो रही थी। रक्सौल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर आप पैदल आप निकलेंगे तो आप नेपाल पहुँच जाएंगे। और ये पूरी बातचीत हमने यहाँ पर लोगों से जाना, रक्सौल के लोगों से, कि वो उस क्रांति के बारे में क्या सोचते हैं।